दिनांक 23 फरवरी 2025 को पटना के गांधी मैदान स्थित एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के कॉन्फ्रेंस हॉल में मानवाधिकार कार्यकर्ता और उर्दू तहरीक के नेता शमीम अहमद की 25 वर्षों की संघर्ष यात्रा पर आधारित नूरुल्लाह जावेद द्वारा लिखित पुस्तक संग तराश के विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। कायदे उर्दू शमीम अहमद के जीवन पर आधारित पुस्तक संग तराश के रस्म इजरा के मौके पर राज्यसभा सांसद मनोज झा, राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब, अखिल भारतीय मिल्ली काउंसिल के उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, कायदे उर्दू शमीम अहमद, राष्ट्रीय सहारा उर्दू के मशहूर सहाफी जनाब फारूक आजमी, प्रोफेसर जैन शमसी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद एहसान, मौलाना मसूद अहमद कादरी, मौलाना अब्दुल वहीद कासमी, इश्तियाक आलम, फिरोज आलम जामी, प्रदीप कुमार महंती, विधायक सुरेंद्र राम, इरफान अहमद दिलकश, मौलाना आदिल मिसबाही सहित कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित थीं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत फूलों का गुलदस्ता, पुस्तक और शॉल देकर किया गया। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को लोगों के सामने रखा। उर्दू से किनको मोहब्बत है ये जानने के लिए उनसे मत पूछिए जिन्हें उर्दू आती है, उनसे पूछिए जो उन्हें उर्दू नहीं आती है। मैं उनमें से हूं, मैं उनमें से हूं जिसको इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि अपनी जिंदगी में कई काम किए बस उर्दू नहीं सीख पाया। और अभी भी कह रहा हूं, अगर ऊपर वाला थोड़ी मेहरबानी दे तो शायद कुछ सालों में जब तकरीर करूं तो पीछे तो उर्दू में मिलूंगा, क्योंकि ये जुबान आसमान से नहीं गिरी थी, हिंदुस्तान की सरजमीन से पैदा हुई। ये यहाँ की जुबान। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, जो जनाब उर्दू का विरोध कर रहे थे हमारे कई साथी ने कहा, अरे साहब 1 मिनट नहीं बोल पाओगे बिना उर्दू के, 1 मिनट नहीं बोल पाओगे, 1 मिनट बोल के दिखा दो बिना उर्दू के शब्द के, गुलामी कर लेंगे, आपकी राजनीति छोड़ देंगे, लोग जीवन से चले जाएंगे, बोल ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, हालात हैं, वो हसन काज़मी जी की एक है, सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं। तरन्नुम में सुनाऊं, सब मेरे चाहने वाले मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं। ये जुबान की बात है शमीम साहब के बहाने। और ये मैं बता दूं, एक शिकायत भी लेके आया था मैंने, शमीम साहब को भी कहा, ऑथर को भी कह रहा हूं, ये पहला मौका है मेरी जिंदगी का जब मैं किसी किताब की रिलीज बिना किताब पढ़े बोल रहा हूं। मैं जाता ही नहीं उन फंक्शंस में जिनमें किताब मेरे पास पहले ना आ जाए। तो मेरे पास 3 पन्ने का एक पुस्तक परिचय मिला, इंट्रोडक्शन कह लीजिए, जिससे मुझे पता चला कि शमीम साहब के बारे में, और हमारे साथी एमएलए सुरेंद्र जी हैं, अनवर साहब, इन लोगों ने, तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति है, इसके बहाने मैं कुछ बात कर सकता हूं। देखिए, अव्वल तो ये है, पॉलिटिशियन से आप लोग बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। जब आप मुझसे भी सवाल करते हैं ना, तो मेरे टीचर से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मेरे पॉलिटिशियन से उस किरदार सवाल पूछ रहे हैं। पॉलिटिशियंस को इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन में नफा नुकसान देखेंगे, मुल्क नफा नुकसान की तराजू पे नहीं बना करता। इस मुल्क में जिस दिन नफा, क्या होगा, चुनाव हारेंगे, वैसे भी हार जाते हैं चुनाव, लेकिन देश तो नहीं हारेंगे ना, देश नहीं हारना है। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जाने अनजाने मेरी बातों से किसी को तकलीफ भी हो तो मैं माफी चाहता हूं। हमारी आबादी बहुत बढ़ नहीं रही है, हम ऐसे ही हैं।
इतने लोग। तो वो कहते हैं कि मुझे हम सफर भी मिला कोई तो शिकस्ता हाल मेरी तरह, कई मंजिलों का लुटा हो, कई रास्तों का कटा हो। शुक्रिया, जय हिंद। राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने देश की वर्तमान स्थिति और मुसलमानों के दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए कहा, एक अल्लाह की तरफ से नेमत भी है, जैसे आज आपके बीच में मनोज झा बैठे हुए हैं। एक बड़ा तबका आपके साथ खड़ा है, लेकिन हम कसूरवार खुद हैं, इसका एहसास कर लीजिए। क्योंकि जब भी कोई मसला है, इस मुल्क में कोई मुसीबत आई, हम अपने भाइयों के साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन अगर हमारा अपना मसला हो तो हम खड़े रहे। हम ये तवक्को करते हैं कि हिंदू सेकुलर हो जाए, हम ना, ऐसे नहीं चलेगा मेरे। इन लोगों ने जिस तरह से आपकी लड़ाई लड़ी और जो आपकी बेकसी और बेहसी है, और जिस तरह का हमने अपना मंसूबा बनाया, इस मुल्क में आपके पास अब बचा क्या है? जो इस वक्त हाकिम वक्त है, उसकी मकसद यह है कि वो जीत इसी बात पे रहे। जो दुख है मुझे कि मेरे नौजवान बच्चे नफरत की आग में झुलस गए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये मुल्क आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। और मेरी कौम सोई हुई कौम है। और आज भी आप देखिए कि जो औकाफ का जो बिल आ रहा है, उसमें लड़ाई किसने की? उन्हीं लोगों ने करी है, हमारे सैकड़ों हिंदू भाइयों ने। और जो जिस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी में लड़ाई लड़ी, आपको चाहिए था कि उनको आगे सर पे उठाते, उनको बुलाते, उनसे कहते कि हम इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं आए थे, हम इस मुल्क में रहे थे इसलिए कि मेरा बड़ा भाई मेरा हाकिम होगा और मैं उसके साथ उसके पीछे चलूंगा। अफसोस ये हुआ कि हम जिनके दिलों में रहते थे, आज उन्हीं बस्तियों में गुनहगार की तरह बैठे हुए। अखिल भारतीय मिल्ली काउंसिल के उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार में शमीम अहमद की सेवाओं की सराहना की। जो मैंने कायद उर्दू शमीम अहमद साहब के अंदर देखी, वो मुझे दूसरी जगहों पर कम नजर आई। किसी अहम और मुल्क के ऐसे लोगों के हुकूक से मुतल्लिक जिनके हुकूक पामाल हो रहे हों, चाहे वो ज़बान के हुकूक हों, उनकी मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक हो, आपस के ताल्लुकात में नाहमवारियाँ क्यों मुल्क में आ रही हैं उससे ताल्लुक हो, या लोगों की जिंदगी में इंसानी हुकूक के तय बेदार करने का, हुक्मरानों से इन हुकूक की अदायगी से मुतल्लिक बात मनवाने की जो तहरीक, जो तरीका इन्होंने अख्तियार किया, वो बहुत कम लोगों में मुझे देखने को मिला। आप तसव्वुर बिहार में तो कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हालांकि यह हैं तो बिहारी के, इसलिए बिहार का लफ्ज मैं खारिज नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि बिहार की मिट्टी, खास तौर पर चंपारण की धरती में ये खुसूसियत तो जरूर है। जनाब शमीम अहमद ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, उर्दू हो या हिंदी, दोनों हमारी भारत का साझा विरासत है। हम लोगों को अगर उर्दू मेरी माँ है तो हिंदी हमारी मौसी है। लोग कहते हैं कि मरे माई जिए मौसी, बिहार में लोग कहते हैं। तो जितनी मोहब्बत अपने माँ से होती है, उतनी ही मोहब्बत अपनी खाला और अपनी मौसी से होती है। तो मेरे लिए एक हाथ में अगर उर्दू है तो दूसरे हाथ में हिंदी है, और यही वजह है कि हम लोगों ने एक इदारा कायम किया, उर्दू हिंदी एकेडमी, कि अब अगर भारत में अगर लड़ना है
तो दोनों जबान के लोगों को एक साथ होकर अपनी जबान की तहफुज़ और उसकी बका की जंग लड़नी होगी। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जिस तरह जबान की बुनियाद पर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश किया, वो सिलसिला आज भी जारी है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उर्दू जबान के गेशों को अगर किसी ने संवारा है और उर्दू जबान के लिए किसी ने अपनी शहादत दिया है धरना पर, तो नारायण पांडे कानपुर में उर्दू के लिए धरने पर अनशन पर बैठे थे। नारायण का 7वां दिन था और वो 7वां दिन जब सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो अपने आप उसी जगह उनकी मौत हो जाती है वो अनशन पर। यह है उर्दू की कुर्बानी। कौन कहता है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है? मैं तो कहता हूं कि उर्दू गांधी नेहरू सबकी जबान है। ये जबान किसी कौम का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता। अगर हिंदी से उर्दू को निकाल दिया जाए तो हिंदी बेमानी हो जाएगा। अगर हिंदी उर्दू से हिंदी को निकाल दीजिए तो उर्दू बेमानी हो जाएगा। तो हम सबों को यह अहद लेना पड़ेगा कि हम सब, और इससे 2 फायदे होंगे। जबान की बुनियाद पर आप इकट्ठे हो सकते हैं। आप सबों का शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि इसके बाद हम एक मीटिंग और हम लोग बुलाएंगे और हम सब आगे मिलकर काम करेंगे। खुदा हाफिज, जय हिंद। डॉक्टर अफशां बानो ने इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि संग तराश केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये उनके लिए है जो इंसानियत की खिदमत का ख्वाब देखते हैं, जो अपने हिस्से का चिराग जलाने के ख्वाह हैं। यहाँ हमें शमीम अहमद साहब अहमद फराज के इस शेर की तारीफ करते नजर आते हैं। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। इस पुस्तक में शमीम अहमद की 25 वर्षों की सामाजिक और भाषाई संघर्ष यात्रा का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस ऐतिहासिक समारोह का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि उर्दू भाषा मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के संघर्ष को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। और आखिर में संग तराश पुस्तक के लेखक नूरुल्लाह जावेद ने इस समारोह में आए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।